अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी सेकेंड ईयर की मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे पास ये वाली बुक है सेकेंड ईयर की। हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 से। यहाँ पे जो हमें एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें हमें 18 सवाल दिए हुए हैं और इन पूरे 18 सवाल में सिर्फ एक फार्मूला यूज़ हो रहा है जो आपको याद करना है, वो है डिस्टेंस फार्मूला। मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा 4 अंडर रूट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें हमसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसका डिस्टेंस मालूम करना है। यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, e1 माइनस 3 कॉमा माइनस 1, e2 9 कॉमा 4। यहाँ लेट करेंगे स्टार्ट में, इसको लेट कर लेंगे p1 को x1 कॉमा y1, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 है और माइनस 1 है। p2 दिया हुआ है हमें x2 कॉमा y2, और ये हो जाए 9 कॉमा 4। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है बस 9, ये है माइनस का 3x1, और ये y2 दिया हुआ है 4, ये माइनस फार्मूले का, और माइनस का 1 दिया हुआ है y2 y1, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा 9 प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 9 प्लस 3 इज 12, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, हो जाएगा अंडर रूट 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 169 हो जाएगा। 144 प्लस 25 169, और इस आंसर हो जाएगा 13। अंडर रूट 16 होता है 13। यहाँ लिख देंगे यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस मालूम करना है, इसका यूनिट हमें दिया हुआ नहीं है तो सिर्फ यूनिट लिख देंगे। ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। इसी तरह बाकी के जो इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, टोटल 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, सब इसी तरीके से होंगे, सब में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछे फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दिए हैं, उसमें फाइंड द लेंथ पूछिए। इसको भी डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे। एक से आपको इसका एक पार्ट सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 करते हैं इसका। a कॉमा 0 एंड 0 कॉमा b, इसको भी लेट कर लेंगे। लेट a कर लेते हैं इसको, a x1 कॉमा y1, इसको a कॉमा 0, b कर लेते हैं x2 कॉमा y2, 0 कॉमा b। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 0 है, x1 a है, y2 b है, y1 0। यहाँ पे a स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे b माइनस 0 तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। बस यहाँ पे इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी के पॉइंट्स, बाकी के सवाल भी हो जाएंगे, इसके पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स
दिस एंड दिस इज़ 4 यूनिट्स। अब इसमें हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए हुए, बस इसमें एक पॉइंट मिसिंग है x। मैं इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगी, करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसका भी पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पे हम लेट करेंगे a(x1, y1) x, y दिया हुआ है, x, 1 दिया हुआ है, b दिया हुआ है x2, y2, b दिया हुआ है 2, 3। और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 4 यूनिट्स। यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया था 4, x2 है हमारे पास 2, और हमारे पास x1 है x, यहाँ पे बीच में प्लस की साइन फॉर्म मिलेगी, y2 है 3, y1 है 1। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 माइनस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ हम कर लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा होल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16, यहाँ बचेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 4 को इधर ले जाएंगे, 16 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। अब हम यहाँ एक काम करते हैं, अब यहाँ रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पे। तो ये हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे रूट ले लिया हमने दोनों जगह पे, रूट से कट जाएगा, 2 माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ बचेगा √12। √12 की वैल्यू होती है 2√3, शायद 2√3, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस माइनस का, और तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी। हम एक काम करते हैं, इसको एक बार 2 माइनस एक्स 2√3 प्लस का कर लेते हैं, और एक बार 2 माइनस एक्स माइनस का 2√3 कर लेते हैं। एक्स को दे ले जाते हैं, इसको दे ले जाते हैं, एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स इधर गया, 2 माइनस का 2√3 आ जाएगी एक वैल्यू, और यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स को ले लेगा और उसको दे ले आए, एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस का 2√3, और एक्स की वैल्यूज आ गई 2 माइनस 2√3 कॉमा 2 प्लस 2√3। ये हमारा आंसर हो गया इसका। इसको देख लें ऊपर,
पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट्स, वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज at 1 comma minus 2 if the abscissa of the other point end point is 4. Prove that its ordinate must be equal to 2 और minus 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। हमें पहले तो दिया हुआ डिस्टेंस दिया हुआ 5 यूनिट्स का और हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको यहाँ लेट करेंगे। ए x1 कॉमा y1, ये हमें दिया हुआ है x कॉमा, ये हमें दिया हुआ है 1 कॉमा माइनस 2। और दूसरे पॉइंट्स में हमें कहा हुआ है इफ़ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड पॉइंट इज़ 4। एब्सिसा कहते हैं x की वैल्यू को, तो हमें x की वैल्यू दी हुई है 4 और यहाँ पे क्या है कि प्रूव दैट इट्स ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहते हैं y को, तो प्रूव दैट इट्स ऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू 2 और माइनस 6। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो आएगी वो 2 और माइनस 6 आएगी, हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट दिया हुआ है b x2 y2, उसको यहाँ लेट करेंगे। एब्सिसा तो हमें दिया हुआ है 4, बाकी y को हमें प्रूव करना है कि ये -2 और 6 आएगी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ y ले लेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 हो जाएगा, यहाँ पे बीच में प्लस की साइन, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस लगा देंगे 5, यहाँ पे x2 की वैल्यू है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 है हमारे पास y1 है माइनस का 2। सिंपल है, अगर इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी y की, जैसे हमने अभी x के लिए सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 3 में, इसी तरह y के लिए भी यहाँ पे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हमारे पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ दी हुई है, यहाँ लिखा हुआ जैसे प्रूव दैट इट्स ऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू 2 और माइनस 6। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी y की 2 और माइनस 6 को जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, या आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है शो दैट -5, 3 पॉइंट्स दिए में आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स की लेंथ सेम होती है और एक की डिफरेंट होती है। यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे, इसको एक करके दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5, तीन पॉइंट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसको लेट कर लेंगे जैसे पहले करते हैं, -5, 3 हमें यहाँ पे तीन साइड्स की लेंथ निकालनी है, क्योंकि हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल को प्रूफ करना है कि वर्टाइसेस जो है ये 3 पॉइंट्स दी में ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो हमें एक पहले लेंथ निकालते हैं ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर ए सी। हमें जो 3 पॉइंट्स दिए हैं इसको हमने लेट कर लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी पॉइंट है। पहले हम लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ ए बी। यहाँ पे ए के पॉइंट्स ये दिए हुए हैं, बी के पॉइंट्स ये थे x2 y2, बी है यहाँ पे 3, 2। अब यहाँ पे ए बी की लेंथ निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, y2 x1 x2 है 3,
x1 है माइनस का 5 और यहाँ पे स्क्वायर है, y2 है 2, y1 है 3 होल स्क्वायर, 3 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा स्क्वायर, 2 - 3 माइनस का 1 और का स्क्वायर हो जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। हमारे पास ए बी की लेंथ आ गई 65 यूनिट, √65 यूनिट। अब इस तरह बी सी की लेंथ निकालते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है बी x1, y1, बी के पॉइंट से 3, 2, सी के पॉइंट्स दिए हुए हमें -1, -4। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग डिस्टेंस फार्मूला लिख के स्टार्ट करिएगा इसको। हमें यहाँ पे x2 दिया हुआ है -1, फार्मूला है माइनस की साइन की और ये 3, बीच में प्लस की साइन फार्मूले की, बीच में फिर ये माइनस का 4 y2 माइनस y1, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 6, 16, 4 का स्क्वायर और यहाँ 6 का स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा 16 + 36 52, √52 यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। लेंथ निकालते हैं, ए सी की लेंथ, ए हमारे पास है x1, y1, ए के पॉइंट से हमारे पास -5, 3, सी के पॉइंट्स हैं -1, -4। इससे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, y x2 है -1, पीछे फार्मूले का माइनस, फिर -5 है x1 होल स्क्वायर है, बीच में प्लस की साइन, -4 y2 है, यहाँ पे इसमें फार्मूले का माइनस और ये 3, ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा 5 तो ये हो जाएगा -1, ये प्लस का 5, यहाँ पे आएगा -7 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, 4 का यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ये -7 का स्क्वायर, 4 4 का 16, 7 7 का 49, ये क्या बन रहा है हमारे पास 16 + 49 65। ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना था कि बट आइसोसेलेस ट्रायंगल की मैंने आपको बताया था कि दो साइड्स की लेंथ सेम आती है, दो साइड्स की लेंथ बराबर होती है। तो यहाँ देखिए हमने लेंथ ए बी 65 यूनिट आई थी और लेंथ ए सी 65 यूनिट आई थी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रूफ। यहाँ पे एक लाइन लिख दिएगा आपके, सिंस टू साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सेम, तो ये प्रूफ हो गया यहाँ से। हम इसको देख लें, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में हमसे पूछा गया शो दैट द 3 पॉइंट्स आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसी तरीके से जैसे हमने 5 किया है, ये सवाल भी इसी तरीके से होगा। इसको लेट कर लेंगे, ए है, ये बी है और ये सी है, फिर ए बी की लेंथ निकालेंगे, फिर बी सी की लेंथ निकालेंगे, फिर ए सी की लेंथ निकालेंगे। और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पे तीनों लेंथ जो आएंगी ए बी, ए सी और बी सी, वो तीनों बराबर आएंगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये आप सॉल्व करके देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
इसको पढ़ते हैं। शो दैट द सर्कल कैन बी ड्रॉन विद ओरिजिन एज द सेंटर सो एज टू पास थ्रू द पॉइंट्स। और 4 पॉइंट्स दिए हैं हमें, सही है। शो दैट द सर्कल कैन बी ड्रॉन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हम करेंगे पहले तो लेट। यहाँ पे हम लेट करते हैं ये जो है हमारे पास वो है 3,4। बी को करते हैं, दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है -4,3। सी जो है वो हो जाएगा 5,0 और डी है हमारे पास 2√5, √5। अब यहाँ पे हमसे बोला था कि शो दैट द सर्कल कैन बी ड्रॉन विद द ओरिजिन। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, या एक काम करते हैं इसको ओ ले लेते हैं, ओरिजिन है ना। यहाँ पे इसको डी है, इसको ले लेंगे, ओरिजिन है तो 0,0 ले लेंगे इसको। तो यहाँ में जो है इसको प्रूव करना है, तो शो दैट द सर्कल कैन बी ड्रॉन विद द ओरिजिन। तो हमें लेंथ्स निकालनी होंगी, ओ ए, ओ से ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, 4 लेंथ निकालनी होंगी। वो चारों बराबर आएंगी क्योंकि सर्कल है ना। अब ये सर्कल है, ओरिजिन से एक ओ ए की लेंथ निकाल लो, ओ सी की निकाल लो, एक ओ बी, ओ डी, सब बराबर आएंगी। ये प्रूफ करना है हमें। पहले हम लेंथ निकालते हैं, लेंथ ओ ए, वो है हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे वही, या पहले लेट करवा देते हैं आपको। बस ए है x1, y1, ये हो जाएगा 3,4 और यहाँ पे ओ है x2, y2, ये है 0,0। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे अपना। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको आप जब सवाल सॉल्व करें तो लिख दिएगा। x2 है 0, ये हो जाएगा 3, y2 है 0, -4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 से 9 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा √25। डिस्टेंस आगे 5 यूनिट्स। इसी तरह लेंथ ओ बी, तो मैं पूरा सवाल सॉल्व करके नहीं दिखा रहा। ये डिस्टेंस फार्मूला जो इस तरीके से इसमें लगाया लेंथ ओ ए के लिए, वो ओ बी फिर ओ सी ओ डी के लिए लगाएंगे, तो ये सारी लेंथ्स बराबर आ जाएंगी। लेंथ ओ ए बराबर आ जाएगी ओ बी के, ओ सी के और ये ओ डी के। ये हमारा सवाल प्रूफ हो जाएगा कि ये जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ये पास हो रहे हैं सर्कल से। चलते हैं हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, ये करके देखिएगा, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। शो दैट 3 पॉइंट्स दिए हुए आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें एक कंडीशन लगेगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ पे हम करेंगे लेंथ निकालते हैं, ए बी की लेंथ। बस आप यहाँ पे शुरू पे लेट कर लिएगा कि यहाँ पे लेट ए = 6,5, बी = 3,7 और सी = 2,-1। फिर यहाँ से लेंथ निकालेंगे ए बी की, फिर ए सी की और बी सी की लेंथ निकालेंगे। हम पहले ए बी की लेंथ निकालते हैं। यहाँ पे करते हैं ए के पॉइंट्स हैं x1, y1 = 6,5, बी के पॉइंट्स हैं x2, y2 3,7। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे x2 हमारा 3 - 6
का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर, 7 माइनस 5 इज 2, 2 का स्क्वायर, 3 3 इज 9 है, 2 2 इज 4 हो जाएगा, ये जाएगा √13 यूनिट। लेंथ निकालेंगे, लेंथ पीसी के लिए करते हैं, x1 y1 x1 y1 इक्वल्स टू बी के पॉइंट से 3, 7, सी के पॉइंट्स हैं 2, -1, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, 2 -3, बीच में प्लस की साइन, -1 -7, 2 -3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे -8 हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा, यहाँ पे √65, और अब निकालेंगे AC। मैं डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ, आप लोग लिख के कर लीजिएगा, लाइट करवा दीजिएगा, जैसे यहाँ पे किया है हमने, यहाँ पे किया है, इस तरीके से करवा देगा। हमारे पास AC है तो C के पॉइंट्स आ जाएंगे x2 2 माइनस A के पॉइंट है हमारे पास 6 से प्लस की साइन, और यहाँ पे था AC है तो C जो है y2 होगा, y2 हमारे पास हो जाएगा -1 माइनस की साइन, और A है तो 5 हो जाएगा, 6 2 -6 -4, -4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये -6 36 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 36 + 16 हो जाएगा 52 यूनिट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, हमें यहाँ पे बोला था शो दैट द 3 पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे इसको प्रूफ करने के लिए कि ये जो वर्टाइसेस दिए हुए हमें ये राइट ट्राइंगल के हैं। तो यहाँ रखेंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे जो बड़ी साइड है इसको हम हाइपोटेनस ले लेंगे क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा होता है, यहाँ पे √65 दे देंगे, और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर हम दे देंगे 52, और बेस दे देंगे 13 को। ये हो जाएगा 65, 52, 13 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये हमारे पास 65 है तो ये आ जाएगा 65 के बराबर। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास कि जो हमें पॉइंट्स दिए हुए थे वर्टाइसेस वो राइट ट्राइंगल के थे, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ कर दिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही बोला हुआ है, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। ये भी सेम टू सेम सवाल है, ये आप करके देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्रूव दैट 3 पॉइंट्स दिए हुए आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। ये भी उसी तरीके का सवाल है, हमने पहले किया है। ये भी जो क्वेश्चन नंबर 10 है
ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। इसमें आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें दो साइड सेम आएंगी, एक डिफरेंट आएगी, वो लेंथ निकालिएगा डिस्टेंस फार्मूला से, ए बी की, बी सी की और ए सी की, दो साइड्स बराबर आ जाएंगी। तो ये आप करके देख लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे जल्दी से। नंबर 11 में है हमारे पास शो दैट द वर्टाइस, ये जो 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम की दो अपोजिट साइड्स सेम होती है, एक ये वाली सेम होगी और एक ये वाली सेम होगी। यहाँ इसको हम ले लेते हैं ए बी सी और डी ले लेते हैं इसको। यहाँ पे सिंपल है, हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें लेंथ निकालनी है, ए बी की निकालनी है, बी सी की, सी डी की और ए डी की निकालनी है। इसमें से दो साइड्स की लेंथ सेम आएगी, ए बी की लेंथ सेम आएगी और सी डी की लेंथ सेम आएगी, बी सी और ए डी की सेम आएगी। पहले सॉल्व करते हैं। फॉर लेंथ ए बी, ए को ले लेते हैं x1, y1, ए के पॉइंट से हमारे पास -8, -3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 6। इस तरह फॉर्मूला लगाएंगे, -2 -3 हो जाएगा यहाँ पे, +6 -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, -2 + 8 6 + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, हमारे पास हो जाएगा 81 + 36 117। एक साइड ये आ गई, लेंथ हमारे पास है दूसरी बी सी। बी सी के लिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ उसको, तो बस बी है -8 -2, ये प्लस की साइन है, यहाँ पे 5 -6 का स्क्वायर है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपके पास बुक में सवाल देख देख के करते रहिएगा, इसके पॉइंट्स लिखते रखते, जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया है इस तरीके से सारे कर दिए। मैं डायरेक्ट जल्दी से जल्दी करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा 100, इसको प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 -1। यहाँ मैंने अपनी लेंथ पी सी निकाल ली इसकी, तो यहाँ पे मैंने इसको आगे भी सॉल्व कर लिया, लेंथ सी डी निकाल ली और लेंथ ए डी निकाल ली इसकी। तो मैंने जैसे बताया था पैरेललोग्राम में दो अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम आती है, दो लेंथ सेम आती हैं और दो अलग सेम आती हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ए बी और सी डी जैसे यहाँ पे बराबर आ गया, देखें ए बी की लेंथ आई थी √117, यहाँ पे सी डी की भी 117 आई √, और यहाँ पे बी सी की सेम आई √101 और ए डी की सेम आई। तो ये हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ये जो वर्टाइसेस हमें दिए हुए थे ये पैरेललोग्राम के हैं। तो अब आगे चलते हैं, इसको आप देखना चाहें तो देख लें जल्दी से, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे
देखिए क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो यहाँ पे ए बी और बी सी और सी डी और ए डी की लेंथ सेम आएगी, चारों की सेम आएगी। और फिर यहाँ पे हम डायगनल की लेंथ निकालेंगे इसमें स्क्वायर में। डायगनल मतलब जैसे ये मैं करके दिखाता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे हमें स्क्वायर बोला है, तो यहाँ स्क्वायर की ए बी सी डी, ये वाली भी सेम आएगी, ये चारों साइड्स की लेंथ सेम आएगी। और यहाँ हमें डायगनल की निकालनी होगी, डायगनल की लेंथ निकालनी होगी डायगनल की, वो भी दोनों की सेम आएगी। कौन कौन सी लेंथ, बी डी और ए सी। मैं आपको डायगनल की लेंथ करके दिखा देता हूँ एक बार। बाकी ए बी बी सी वगैरह वही जो उससे निकालने इससे करते हैं हम, अपना डिस्टेंस फार्मूला से करते हैं, उसी तरीके से कर दिए। जैसे हम लेट करते हैं, ए को कर लिए, जैसे 4 पॉइंट दिए हुए ए बी सी डी, उसके लेट करके कर दिएगा, चारों साइड सेम आ जाएंगी। और फिर हम डायगनल की करेंगे, डायगनल की मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम डायगनल की देंगे, लेंथ ए सी करते हैं पहले, ए है x1 y1 कर देते हैं, सी x2 y2 स्क्वायर है, तो ये 0, -1 है। सी जो है वो 0,3 है, 0 -0 है, ये तो यहाँ पे प्लस की साइन 3 -1, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 2 यूनिट। अब इस तरह लेंथ बी डी, बी है हमारे पास 2,1 और यहाँ पे है -2,1 -2, बीच में माइनस की साइन आएगी फॉर्मूले की, +1 -1 नीचे 0 हो जाएगा। यहाँ पे -4 का स्क्वायर, ये 0 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2 यूनिट। तो ये डायगनल थी, ये स्क्वायर का बोला था हमें, तो डायगनल भी सेम आएंगे इसके, बाकी लेंथ्स भी सेम आएंगी। बाकी लेंथ सेम आएंगी, उसकी अलग वैल्यू आएगी, और डायगनल की 2 अलग वैल्यूज आएंगी, और वो दोनों सेम होंगी, ए सी और बी डी। यहाँ पे हमारे पास लेंथ, इसका जब पूरा टोटल आंसर आ जाएगा पूरा सॉल्व करके, तो उसको ऐसे करके लिख दिएगा, लेंथ ए बी बी सी सी डी और ए डी बराबर है एंड, और यहाँ पे कौन सी थी, ए सी बराबर है बी डी के, तो ये प्रूफ हो जाएगा डायगनल। ये हमारा स्क्वायर के वर्टाइसेस को प्रूफ कर देगा। फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब चलते हैं 13 के ऊपर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में बोला है, शो दैट द पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ एक ट्राइंगल है और एक सर्कल है जो इसको सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है, ये सर्कल है। यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया हुआ है सर्कल का, जो कि है सेंटर ऑफ द सर्कल का एक पॉइंट है, और हमें ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए हुए हैं। और हमें बोला है कि जो ये है, शो दैट द पॉइंट, ये वाला पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें बस ये इसकी लेंथ निकालनी होगी, ये इसको हम बोल देंगे, इसको लेट कर लेंगे हम, ओ कर लेते हैं इसको। ओ के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें दिए हुए हैं वो -½ और ये हो जाएगा 5/2। ये ओ का पॉइंट, ये जो ये वाला पॉइंट है ये हो जाएगा ओ, ए बी और सी ले लेंगे इसको।
ए के पॉइंट्स ले लेंगे हम 0,1, बी के ले लेंगे 1,2, सी के हो जाएंगे -2,3। वैसे इसमें ओ ए, ओ बी और ओ सी की लाइन निकालनी होगी, उन तीनों की लाइन बराबर आ जाएगी, क्योंकि सेंटर यहाँ पे सेंटर का जो पॉइंट होगा ये इस तरीके से रेडियस बन रहा है, तो ये सेम आ जाएगा, तीनों की लेंथ बराबर ही होगी। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लीजिएगा खुद से। हम चलते हैं जल्दी से आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें दिया हुआ है हमें द वर्टाइसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर, ये दिए हुए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे हम सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, यहाँ पे हम लेट करेंगे, हमें सर्कम सेंटर का जो पॉइंट है वो निकालना है। 14 सवाल में हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए, ये वाला पॉइंट निकालना है, और पूछा इसमें रेडियस भी निकालना है, रेडियस की लाइन। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं, जो बीच वाला पॉइंट है उसको पी कर लेते हैं, पी एक्स वाई ले लेते हैं, इसको लेट करते हैं। बाकियों को कर लेते हैं, ए के पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें 2,1, बी के दिए हुए हैं 5,2, सी के दिए हुए हैं 3,4। जल्दी जल्दी इनकी लेंथ निकाल लेते हैं, पी ए, पी बी और पी सी की लेंथ निकालते हैं जल्दी जल्दी। डिस्टेंस फार्मूला सही करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप पूरा लिख लिख के करिएगा। x1 y1 जैसे मैंने पहले पिछले सवालों में करके दिखाया था। तो यहाँ पे हमारे पास पी ए की लेंथ निकालने हैं, तो पहले आ जाएगी a2 माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा माइनस नहीं प्लस की साइन आ जाएगी, और यहाँ पे 1 माइनस वाई हो जाएगा, उसको हो जाएगा। उसको यहाँ पे हम खोल देते हैं जल्दी से, ये हो जाएगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस का वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास एक हो गई। जल्दी से पी बी की निकालते हैं, इसको यही रोक देंगे अभी। पी बी की निकालते हैं, पी बी की जो आएगी वो है 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर, 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस का 4y प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये भी एक लाइन आ गई। अब इस तरीके से पी आ गया, पी बी आ गई, पी सी निकालते हैं लेंथ। पीसी की लाइन निकालते हैं जल्दी से, पीसी की लाइन आएगी हमारे पास 9, डायरेक्ट करके दे रहा हूँ मैं, आप इसको पूरा तरीके से सॉल्व करिएगा लिख लिख के। ये हो जाएगा 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। आप चाहिएगा तो और जो जो एक्स की स्क्वायर की टर्म है उसको पहले लिख लीजिएगा, फिर एक्स की टर्म और फिर कांस्टेंट लिख लीजिएगा और सॉल्व करके। हम यहाँ पे अब दो लेंथ्स को रख रख के सॉल्व करेंगे इक्वेशंस बना बना के। पहले करते हैं पी सी और पी बी को रखते हैं।
सी आई पी सी और पी बी को इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे पूरी सही तरीके से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6x। यहाँ पहले पी ए रखते हैं, यहाँ पे पहले पी ए रखते हैं और फिर पी बी रखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x, लाइन से करते हैं, पहले पी ए पी बी रख देते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर लिख दिया पहले, फिर वाई स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस का 4x आ गया, फिर माइनस का 2y और यहाँ पे फिर आ जाएगा प्लस का 5। सही है। पी भी रखते हैं, पी भी जो हमारा लेंथ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 4y और ये है प्लस का 25। नहीं, ये 29 हो जाएगा, 25 प्लस 4 हो गया 29। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं ताकि रूट ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 4y प्लस का 29। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और क्या बच रहा है, बाकी टर्म्स को एक्स की टर्म को इधर ले आते हैं, प्लस का 10x हो जाएगा माइनस का 2y है, ये इधर आएगा प्लस का 4y प्लस का 5 माइनस का 29 इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 6x प्लस 2y माइनस का 24। इसको सॉल्व करेंगे और ये इसको अगर और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3x प्लस y माइनस का 12 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इस तरीके से दो लेंथ और रख के करते हैं। अब पी बी और पी सी को रख के करते हैं तो एक और इक्वेशन आ जाएगी, इसको तो फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो आगे उसके हमें जो हमें पॉइंट निकालना था वो आ जाएगा, पी निकालना था ना हमें। अब एक और इक्वेशन निकालते हैं, पी बी रखते हैं और पी सी रखते हैं। पी बी की लेंथ रखते हैं, यहाँ पे पी बी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 4y प्लस का 29 और हमारे पास पी सी जो था हमारे पास था वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y और माइनस का 25। ये हो जाएगा प्लस का 25 होगा। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 10x माइनस का 4y प्लस का 29 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y इसका 25 एक्स स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम करेंगे तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी माइनस का 4x प्लस का 4y और हो जाएगी प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन ये आ जाएगी। अब इक्वेशन ए से हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू। इक्वेशन ए से हम y की वैल्यू निकालते हैं, वो आ जाएगी 12 इधर जाएगा, 12 इधर गया तो ये हो जाएगा और यहाँ पे -3x ये आ जाएगी y की वैल्यू। अब y को इक्वेशन बी में पुट करके देखते हैं, पुट y इन इक्वेशन ए सॉरी बी में, तो ये आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 4 y की जगह हम रख देते हैं 12 माइनस 3x
डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप स्टेप्स के साथ करिएगा, मेरा टाइम नहीं है इतना, तो 18 साल सॉल्व करना है अभी। सही है, तो यहाँ से हमारे पास आएगी, ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 12 होगा 48 और 4 दिया 12 माइनस का 12x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सॉल्व हो गया आएगा माइनस का 16x प्लस का 52 हो जाएगा। ये यहाँ तक का देख लें जब तक, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसको x की वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा x माइनस का, यहाँ माइनस का 16 था, ये माइनस माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 52/16 और ये हो जाएगा x की वैल्यू 13/4। एक पॉइंट आ गया हमारे पास। अब पुट x कर देंगे, x की वैल्यू को a में, इक्वेशन a में इक्वेशन ए में पुट कर देंगे इसको जल्दी से। तो ये हमारे पास इक्वेशन ए थी 3x की जगह हम 13/4 लिख देंगे प्लस y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 39/4 प्लस y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा 4 एलसीएम ले लिया हमने, ये और ये 9 प्लस 4y माइनस 48 इक्वल टू 0। 4 उधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 से यहाँ पे आ जाएगा 4y माइनस 9, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 9 बचेगा, y इज इक्वल्स टू 9/4 ये आ जाएगा। हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जो था वो बचा हमारे पास, ये आया x की वैल्यू क्या थी 13/4 कॉमा 9/4, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। अब बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस हम निकालते हैं नाउ फॉर रेडियस एक लेंथ रख देते हैं, पी ए इज इक्वल्स टू आर के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं पी ए की, तो हमने एक वो बनवाई थी, इक्वेशन निकाली थी लेंथ की, तो यहाँ रख देते हैं स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स पे ताकि रूट ख़त्म हो। आर स्क्वायर यहाँ पे x और y की वैल्यू को पुट करेंगे, x और y की जो वैल्यू जो निकाली थी रिक्वायर्ड पॉइंट की वो इसमें पुट करेंगे। ये हो जाएगा 13/4 स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर माइनस का 4 13/4 इसका 2 9/4 प्लस 5 और ये आ जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ, आपको पूरा तरीके से करके सॉल्व करके देखिएगा। मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको। आर स्क्वायर जो है वो आएगा 25/8 के बराबर। अगर इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25/8 के बराबर। फिर इसका रूट ले लेंगे
तो रूट जो लेंगे उसका आंसर आएगा 5√2/4 आ जाएगा इसका आंसर। रेडियस जो आएगा 5√2/4 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ वन वर्टेक्स एट द पॉइंट 3,4 and another point and another at the point -2,3. Find the coordinates of the third vertex. थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। नंबर 15 let the third vertex be C equals to x, y एंड a को ले लेते हैं 15, ये है 3,4 और c नहीं b जो है वो है 2,-2,3 ले लेते हैं। इन बात हो रही है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता था, तीनों लेंथ सेम होती थी। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर है बी सी और ए सी के। हम यहाँ पे पहले लेंथ ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। तीन हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी, तो उसको सॉल्व करेंगे बराबर रख के, इक्वल करके। तो दो इक्वेशन बनेंगी, फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे इस तरीके से। अब चलते हैं जल्दी से लेंथ ए बी पे। लेंथ ए बी निकालते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आपको पूरा तरीके से करना है जैसे पहले शुरू में किया था हमने। x1, y1 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर इस तरीके से पूरा करके रखिएगा। मैं अभी डायरेक्ट जल्दी करके चल रहा हूँ। हो जाएगा ये हो जाएगा √26। जल्दी से लेंथ पीसी करते हैं। यहाँ पे जाएगा x, क्योंकि हमारे पास सी के जो पॉइंट्स हैं वो x और y है, ये मालूम करना है। तो यहाँ पे x आएगा, फिर -2² प्लस y -3x² हो जाएगा। यहाँ पे बन जाएगी इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो तो बस ये पूरी सॉल्व होके इसके फार्मूला खोलेंगे तो ये बन जाएगी फिर x² प्लस y² प्लस 4x -6y प्लस 13। ये बन जाएगी हमारे पास। ये पीसी की लेंथ आ गई। फिर निकालेंगे लेंथ एसी की लेंथ निकालने के लिए हमें फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। 3 - x प्लस 4 -
मैंने पहले सी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए, तो उसको अब सी ए करने में मसले वाली बात नहीं है इसमें। ए सी करें या सी ए करें, मैंने यहाँ पे पहले सी के ले लिए और ए के बाद में ले लिए, तो कोई मसला नहीं है इसमें। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, खुलेगी जब तो खुलेगा -6x-8y प्लस 25। ये बी सी आ गई। अब हम इसको इक्वल कर करके सॉल्व करके देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा था ए बी बराबर है बी सी के, बराबर करके देखेंगे। बी सी को रखेंगे और ए सी को रखेंगे। बी सी की आई थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस का 13, और बी सी की लेंथ आई थी, और यहाँ पे ए सी की रखेंगे। ए सी की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x माइनस 8y प्लस का 25। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस का 13। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y, इसको 25। एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 4x, इन वाली टर्म्स को ले आते हैं। 4x प्लस 6x माइनस का 6y माइनस का 8y माइनस का नहीं प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 13 माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 10x माइनस प्लस का 2y माइनस का 12 इज टू 0। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का y माइनस का 6। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा 6 उधर जाएगा माइनस का 5x, ये हमने y की वैल्यू निकाली है। आगे यूज़ करेंगे इसको। अब रखेंगे ऑल्सो, अब हम रखते हैं बी सी और ए सी भी रखा था, ए बी और बी सी को रख के देखते हैं। ए बी के हमारे पास पॉइंट्स आए थे। ए बी तो हमारे पास वैल्यू आई थी इसकी 126, यहाँ पे आई थी बी सी की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस का 30। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। यहाँ पे 26 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस का 13। यहाँ पे अगर देखें 26 को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y। 26 ले जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा, और ये प्लस का 13 है तो ये माइनस का 13 आंसर आएगा यहाँ पे। अब जो y की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, इसको हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगी x की एक इक्वेशन बनी। चले करके देखते हैं आगे जल्दी से। पुट y इन, अब इक्वेशन लिख देते हैं। यहाँ
पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई की जगह है 6 माइनस 5x का स्क्वायर प्लस का 4x 6 माइनस 5x माइनस का 13 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर और ये है प्लस का 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 30 और 30 और 2 हो जाएगा 60x हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे प्लस का 25x स्क्वायर प्लस का 4x 36 30x माइनस का 13 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपको 26x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 26x माइनस का 13 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक तो हो नहीं, हो तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से उसको कंपेयर कराएं, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे है बी जो है ए जो हमारे पास वो 2 है, बी है -2 और सी जो है वो है -1। जल्दी से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला का है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करना है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप रिवाइज कर लीजिए। टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई बाई 2 इस माइनस का 8 हो जाएगा, 4 2 8, फिर -1 से मल्टीप्लाई करके प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 8 प्लस 4 इस 12 होता है, √12 होता है 2√3। हम डायरेक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ से हम कॉमन निकालें 2 को, यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस √3 अपॉन 4 2 1 2 2 4। अब एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, एक आ जाएगी 1 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली थी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के। तो हम इस एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे। हम इस वाली इक्वेशन जो हमने पहले बनाई थी ना इक्वेशन, उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, जो हमने बी सी और ए सी को रख के सॉल्व किया था। तो ये हमारे पास आई थी वाई की, वाई इक्वल टू 6 माइनस 5x। अब इस वाई की वैल्यू को हम, अब इस वाई की जो इक्वेशन बनी थी इसको, इसमें हम एक्स की वैल्यू डाल देंगे। ये वाली, ये जो हमारे 2 नंबर आए ना, इसको एक एक करके डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए हमने पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 लिखा, फिर ये इक्वेशन लिखी, उसके बाद ये एक्स की जगह से हमने जो वैल्यू निकाली है फिर वो पुट कर दी, एक बार प्लस के साथ करी, एक बार माइनस के साथ करी। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस का वही हो जाएगा, फिर -5√3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे देखें अगर 6 -5 हो जाएगा, और ये -5 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये प्लस का 5√3 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, अब हो जाएगा 12 माइनस 5 -5√3 अपॉन 2 प्लस 2। यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, 12 माइनस 5 प्लस 5√3 अपॉन
हो जाएगा 12 माइनस 5 हो जाएगा 7 माइनस 5 3 अपॉन 2। यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 5 रूट 3 अपॉन 2। तो हमारे पास एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो हमें सवाल में मालूम करने थे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स हमारे पास क्या निकले, एक्स को जब हमने प्लस में पुट किया था 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 पुट किया था, तो वाई की वैल्यू आई हमारे पास 7 माइनस 5 रूट 3 अपॉन 2। और जब हमने एक्स को 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 पुट किया था तो हमारे पास आई 7 प्लस 5 रूट 3 अपॉन 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा थर्ड वर्टेक्स ये आया। अब आप इसको देख सकते हैं, ये आ गया पेज 1 और पेज 2, क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद ये हमारे पास आ गया पेज नंबर 3 और 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आगे, 15 हो गया। अब 16 पे फाइंड द पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, हमें 3 पॉइंट्स दिए गए, हमें एक पॉइंट मालूम करना है जो इक्विडिस्टेंट है इन 3 पॉइंट से। तो हम वही करेंगे, लेट कर लेंगे इस पॉइंट को, इसको हम ये कर लेंगे ए बी और सी कर लेंगे इसको। और जो हम पॉइंट एक ये करेंगे फाइंड, इसको हम पी ले लेते हैं। तो हम लेंथ निकालेंगे पी ए की, पी बी की और पी सी की। सही है। फिर इसी तरीके से जैसे हमने 15 में किया है, पी ए और पी बी को रख के दो एक वो आ जाएंगी। जैसे यहाँ करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ रख लेंगे आप पी ए और पी बी, जो हम उससे निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो अंदर रूट में आंसर आ रहा होगा। तो दो इक्वेशनें आ रही होंगी जैसे हमने 15 में किया था। तो उसको हम सॉल्व करके एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिएगा। और जब पी बी और पी सी को सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से पी बी और पी सी को जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन वैसे ही सॉल्व होगा ये भी, और इसमें भी एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। जब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास वो चौथा वर्ड वो हो जाएगा, कोऑर्डिनेट जो फाइंड द पॉइंट पूछा है तो वो हमारे चौथे पॉइंट हो जाएंगे। आसान है, ये करके देख लीजिए। और ये है क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। शो दैट द 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स दिए हुए आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हम पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 की एज इट इज़ वैसे ही है, इस तरीके से होगा। तो ये करके देख लीजिएगा। चलते हैं हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 पे। शो दैट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, 2 पॉइंट दिए हुए और ये दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस ये आना चाहिए, इसको प्रूफ करना है। तो ये 2 पॉइंट दिए हुए, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर म्यू आएगा। ये करके दिखाता हूँ मैं आपको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्यूशन है। यहाँ पे हम ले लेंगे, ऐड कर लेते हैं ए x1 y1। पहला पार्ट दिया हुआ है x y, बी में दिया हुआ है x प्लस म्यू कॉस थीटा y प्लस म्यू साइन थीटा। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं हम जल्दी से। x2 माइनस x1 का स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है। x2 हमारे पास क्या है, x प्लस म्यू कॉस थीटा, और बीच में माइनस की साइन फॉर्मूले की, फिर x1 है हमारे पास x, फिर बीच में प्लस की साइन फॉर्मूले की, y2 है y प्लस म्यू साइन थीटा, माइनस की साइन फॉर्मूले की, y1 है y, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है दोनों जगह पे, y से y कटेगा, x और x कट जाएगा, क्या बचेगा अंदर
म्यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस म्यू साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर खोल देते हैं जल्दी से, म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पे म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे म्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे अंदर ही, स्क्वायर को कॉमन ले लिए, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। यहाँ पे हम पुट कर देंगे म्यू स्क्वायर, और ये हो गया 1 के बराबर, म्यू स्क्वायर से ये कटेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ये हमारा सवाल प्रूफ हो गया। इस सवाल में बोला हुआ था शो दैट फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज म्यू। हमारा आंसर ये आ गया, ये हो जाएगा प्रूफ। आई होप स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 आप लोग को समझ में आ गई होगी। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल पर रिकमेंड करें। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।